वचन में कहा जाता है कि उसके अंदर में इतने प्रेम था कि वो अपने दोस्त के लिए भी रोया। कहां कहां हम लोग देखते हैं खुदा ने रोया? आइए, वचन में कहा जाता है कि 3 बार इट इज डॉक्यूमेंटेड दैट क्राइस्ट हैव क्राइड। 3 बार यीशु मसीह रोया। कब कब रोया हम लोग देखते हैं वचन में। आपके वचन में कहा जा रहा है कि जब लाजरस मर चुका था और लाजरस जब मरा तब मसीह को जब बुलाया गया, हम लोग सब जानते हैं कि वचन में कहा जा रहा है कि मसीह रोने लगा। लाजरस के लिए मसीह रोने लगा क्योंकि लाजरस एक ऐसा करीबी था जो छोटा में उन लोग एक साथ बड़े हुए थे। और लाजरस खुदा के दोस्त थे। और जब पाया गया कि लाजरस मर चुका है, वो इसलिए नहीं डरा। वचन में कहा जा रहा है कि जीसस wept and then the Jews said, see how he loved him। खुदा आके रोया, इसलिए नहीं रोया कि लाजरस मर चुका है और उसे पता है कि मैं इसे जीवित करने वाला हूं। खुदा आके इसीलिए रोया क्योंकि पहला बार खुदा महसूस कर रहा था कि खोना किसको बोलता है दूसरे बार अपनी जिंदगी में। पहले उन्होंने अपने वो इंसान को खोया जिसे यूसुफ कहा जाता है, जोसेफ, जो इस दुनिया में उसके पिता थे, पिता के रोल पे एक प्ले कर रहे थे। वो जब मरे तब यीशु मसीह छोटे थे। पहला लॉस उन्होंने, ये चीज बाइबल में जिक्र नहीं किया हुआ है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं क्योंकि वचन में कहता है कि जोसेफ वाज देयर एंड ही यूज्ड टू टीच जीसस कारपेंट्री। जोसेफ यूज्ड टू टीच जीसस कारपेंट्री। और वचन में कहा जाता है कि दूसरा बार हम लोग देखते हैं कि पहला बार फिर वो रोया अपने दोस्त के लिए, और सब यहूदी देखने के बाद कहा कि देखो वो कैसा प्रेम करता है उससे। तो वो कैसा रो रहा था यीशु, और क्यों रो रहा था? जब खुदा को मालूम था कि मैं उसे जीवित कर सकता। वो रो रहा था इसीलिए क्योंकि मनुष्य की सबसे बड़े शत्रु जो इंसान देख नहीं पाता, खुदा देख रहा था, और वो था मौत। इंसान के सबसे बड़े शत्रु जो पाप के जरिए से इस दुनिया में आए और कितने प्यार करने वाले को बेघर और अलग कर दिए। अगर आज यहां पर कोई है जो सुन रहा है, जिन्होंने खोया है, किसी से बहुत प्यार करता है, अपने बेटे को या अपने हस्बैंड को खोया है, अगर कोई विधवा सुन रहा है जिसके हस्बैंड मर चुका है जिससे वो प्यार करता था, उसके बेटे मर चुका है जो बेटे को वो प्यार करता था, 12 साल के 9 साल के बच्चे, यीशु मसीह को भी वो तकलीफ से जाना पड़ा कि उसके सबसे करीबी दोस्त वो मर गए और वो रोने लगे। और वो रो इसीलिए नहीं रहे थे कि उसे वो जीवित करेंगे, फिर वो रो इसीलिए रहे थे क्योंकि उसको नजर आया तो वो दुश्मन, जो दुश्मन आज कितने मौत के कारण है। खुदा ने जब आदम को बनाया और आदम के साथ आदम के लिए वो औरत को बनाया, उनमें वो मोहब्बत थी, जो मोहब्बत को देख के खुदा ने कहा इट वॉज गुड, ये सुंदर है। खुदा मोहब्बत को देखने में, खुदा की नजर हमेशा मोहब्बत में रहता है कि इंसान की मोहब्बत कैसा है। जहां मोहब्बत नहीं है वहां खुदा ही नहीं है। कहा जाता है जिसके अंदर में मोहब्बत नहीं है उसमें खुदा नहीं बसता। और खुदा देखते ही कि ये मौत कितने मोहब्बत करने वाले को अलग किया, इसलिए नहीं रो रहे थे कि लाजरस मर चुका है फिर मैं उसे जीवित करूंगा। वो इसीलिए रो रहे थे कि कितने कोई इस दुनिया में है जो ऐसे ही करके हरा चुके। वो बेबसी देख के रो रहे थे, वो पाप के ताकत को देख के रो रहे थे कि महसूस कर रहे थे कि एक इंसान जब किसी को खोता है तो वो तकलीफ कैसे होता है। और वो रो रहे थे वो दुश्मन को देख के कि इसको मुझे हराना है। इसीलिए उन्होंने उठ के कहा कि जो कोई भी मुझे विश्वास रखता है
वो मरने के बाद भी जीवित रहेगा, क्योंकि वही मौत को मैं हराने आया हूं। वही मौत जो दोबारा आने वाला है हर एक विश्वासी, हर एक मरने वाले के जीवन में, वो दोजख से बचाने के लिए वो आया। अब खुदा से अच्छा बिछड़ जाने का तकलीफ कोई नहीं समझता। इंसान नहीं समझा, आदम नहीं समझा जब वो खुदा से बिछड़ गए। लेकिन वचन में कहता है जब गुनाह पलने लगा इस दुनिया में, हम लोग की अब्बा रोए कि मैंने मनुष्य को क्यों बनाया। अब्बा रोए मैंने मनुष्य को क्यों बनाया। क्यों मैंने मनुष्य को बनाया, क्यों मैंने ये योजना ली कि चलो मनुष्य बनाते मेरे तरह। उनके दिल में तकलीफ था, लेकिन आदम नहीं समझा कि वो खुदा से अलग हो चुका। आज हम लोग कितने कोई हैं जो खुदा से अलग है लेकिन नहीं समझ रहे। खुदा साथ रहते हुए भी हम लोग नहीं समझ रहे, और इसीलिए वो रो के ये बात कहा कि मैं ही पुनरुत्थान हूं, मैं ही जीवन हूं, और मैं इसे हराऊंगा। सोचिए, मैं एक ऐसे परिवार को जानता हूं जिसके बेटे को कैंसर था, 9 साल के बच्चे को, और वो 9 साल के बच्चे कैंसर में तड़प रहा था। उसकी माँ वो बच्चे को तड़पते हुए, अपने बेटे को तड़पते हुए देख रहा था कैंसर में। और जब तड़पते हुए देख रहा था अपने बेटे को कैंसर में, उसकी माँ के दिल में एक ही चीज था कि वो तकलीफ मुझे दे दे, कि मैं सबसे ज्यादा जिससे प्यार करता हूं उसको कुछ ना हो, मैं सबसे ज्यादा जिससे मोहब्बत करता हूं मेरे बेटे को कुछ ना हो। और वो बच्चा तड़प रहा था। मसीह जब देखे इस दुनिया की बेबसी और गुनाह, वो रोए, और रो के उन्होंने कहा मैं ही पुनरुत्थान हूं, मैं ही जीवन हूं, लाजरस बाहर आ। और वो लाजरस बाहर निकल के आया। वचन में कहा जा रहा है दूसरी बार उन्होंने रोया, फिर यरूशलेम को देख के, लूका के 13:34, लूका के 13:34 में वो वचन में कह रहा है, जेरूशलेम जेरूशलेम, you who kill the prophet and stone those who send to you, how often I long to gather your children together as a hen gathers her chick under her wings, and you were not willing. वो जब जेरूशलेम की तरफ आए, वही जेरूशलेम जो जेरूशलेम को अब्बा मोहब्बत करता था, वो जेरूशलेम को जिसने खुदा के वो वाचा के मंदिर को बनाया गया था दाऊद के तरफ से, कि मनुष्य के साथ खुदा बसेंगे वो मंदिर में। और वो नियम जिन्होंने मूसा का साथ बांधा था, वो सिर्फ मूसा के साथ नहीं था लेकिन उसकी आने वाले पीढ़ी के साथ भी था। इसीलिए वो कवनिन को उठा के रखा गया था वो मंदिर में, और उसे कहा जाता था पवित्र पवित्र शहर। और वो पवित्र शहर में इंसान आता था अपने पाप के बलिदान देने, अपने मन परिवर्तन करने। लेकिन जब यीशु मसीह आए, वो देखे और उन्होंने देख के उनकी ममता जाग उठे अपने बच्चे लोगों के लिए, वो जेरूशलेम के लिए। और वो रो के कहा कि जेरूशलेम जेरूशलेम, कितने बार एक पक्षी माता का तेरे मैंने तुझे अपने दोनों हाथों से समेट के रखना मांगा, समेट के रखना चाहा, लेकिन तूने मेरे पास आया नहीं। जैसे एक पक्षी माता अपने दोनों पंख से अपने बच्चे लोग को ढकता है, खुदा कह रहे कि मैंने ऐसे तुझे ढकना चाहा लेकिन तूने माना नहीं।
मैंने तुझे अपने पास ऐसे रखना चाहा, लेकिन तूने माना नहीं। मैंने तुझे ऐसे करके अपने पास बड़ा रखना चाहा, लेकिन तूने माना नहीं। और वो रो रहे थे क्योंकि हम लोग माना नहीं। आज भी देखिए कितना कोई कृष्णांजलि में वचन सुन रहे, वही मसीह के वचन जिन्होंने ऐसा प्यार किया, ऐसा प्यार आपको महसूस कराया, आपके जीवन को बदला, लेकिन हम लोग बदलना नहीं चाहते। हम लोग बदलना नहीं चाहते। और उन्होंने जेरूसलम की तरफ देख के उन्होंने रोया। और वचन में कहता है हिब्रू 5 के 7 कि वो हमेशा रोते रहते थे। हिब्रू के जो लिखिता है, नहीं मालूम है हिब्रू कौन लिखा है, और ये लेके बहुत कोई डिबेट करता है, लेकिन ये जानना जरूरी नहीं है कि हिब्रू में कौन लिखा है, लेकिन ये जानना जरूरी है हिब्रू में कितना सच्चाई है। और ये एक सच्चाई हिब्रू के जो राइटर है उन्होंने जाहिर किया है। कह रहे ड्यूरिंग द डेज ऑफ जीसस लाइफ ऑन अर्थ ही ऑफर्ड अप प्रेयर्स एंड पिटिशन विद फेवरेंट क्राइज एंड टीयर्स टू द वन हु कुड सेव हिम फ्रॉम डेथ। बोल रहे कि वो रोज रोता था। वो जब भी दुआ में जाता था अपने आप को अलग करके, वो हमेशा चिल्ला चिल्ला के खुदा के पास रोता था। और उसके शिष्य लोग खुदा को सुनता था कि वो चिल्ला के रो रहे हैं। वो कहीं दूर चला जाता था क्योंकि वो संभाल नहीं पाता था जब वो पिता के चरणों में जाता था। और वो दुख हमेशा देखते देखते वो संभालने नहीं सका। और वो इतने दुख देखे बोल के वो अपने लिए नहीं जी रहा था, वो हर एक इंसान को मलहम लगा रहा था। जैसे बहुत दिन बाद अपने बेटे को पाया, और अपने बेटे को पाने के बाद देख रहा कि बेटे की घाव से भर गया, बेटा बहुत 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 गंदा बन चुका। उसे नहलाया, उसे हर एक जख्म में जैसे मलहम लगाया। उन्होंने ऐसे ही मसीह के द्वारा अब्बा ने हर एक बेटे को जिससे इतना प्यार किया, उन्होंने पहले बार महसूस करने लगा। जो महसूस करने की ताकत उन्होंने हम लोगों को दिया, उन्होंने ये शरीर को धारण करके वो महसूस करने लगा, और वो छूने लगा, और वो हर एक इंसान को रिहाई देने लगा, हर एक इंसान को उन्होंने चंगाई देने लगा। और जितने कोई भी चंगाई मिला वे वैसे ही था जैसे एक बाप अपने बेटे के हर एक जख्म में मलहम लगाता। और वो हमेशा अपने आप को अकेले पाए। वो जब दुआ भी करते थे विथ fervent cries and tears, वो रोते थे, वो बहुत रोते थे। वो जब भी इस दुनिया में थे वो रोते थे। वो देखते थे कि इंसान के मन कितने कठोर है, वो रोते थे। और हर एक बार खुदा की वचन कहता है कि उन्होंने रोया। और सबसे खराब दुख उन्होंने उठाया। वचन में कहा जाता है, आइए हम लोग देखते हैं, और दुख में हम लोग दुखेंगे खुदा के, कि उसके बाद वो तो हमेशा रोते थे। वचन में कहा जाता है मार्क चैप्टर 14 वर्सेस 52। अब वचन में कहा जाता था कि खुदा अब अपना मिनिस्ट्री चलाने लगे 30 साल से वो अकेले थे। फिर उसके बाद वो अपनी मिनिस्ट्री जब चलाने लगे, उसके समय आ गया था, जो समय कोई इंसान नहीं समझ पा रहे थे, कि वो ऐसे कि इंसान के लिए मरने जा रहे थे जो इंसान लोग उसकी कदर ही नहीं करते। वो खुदा के बेटे थे, लेकिन वो खुदा के बेटे के दर्जा इसको दुनिया में नहीं मिला, लेकिन एक दास का दर्जा मिला। कि एक दास के साथ जो होता था, वो एक दास के तरह बन के इस दुनिया में हर एक दुख को उन्हें उठाया। उन्हें एक दास के रूप लिया। और वचन में कहा जाता है कि सबसे ज्यादा जिसके साथ वो खाया पिया, उसके शिष्य सबसे करीबी थे, जो हर एक जितने कोई भी यीशु मसीह को जानते थे, उससे भी ज्यादा अगर कोई जानता था तो यही लोग था।
और कोई नहीं जानता था, थोड़ा बहुत यही लोग था। और वचन में कहता है मार्क 14 में, when they seized him he fled naked leaving his garment behind। वचन में कह रहा है जब खुदा को पकड़ा गेत्सेमनी में, हर एक कोई भागा, और एक शिष्य ऐसा था जो नंगा होके भागा। उसे पकड़ने गया तो वो नंगा होके यीशु मसीह को छोड़ के भाग गया। उनके जैसा जब समय उपस्थित हो रहा था, उन्होंने 3 बार आके कहा कि अब मैं चले जाऊंगा, अब मैं नहीं रहने वाला। आज सोचिए कि आप अगर जान जाते हैं कि आज ही रात को आप मरने वाले हैं, तो आप क्या कीजिएगा? और वो जान देने वाला था वो सब पापियों के लिए जो उसकी कदर भी नहीं करते, उसके जानते तक भी नहीं है वो एक्चुअली कौन है। वो समझ ही नहीं पाए एक्चुअली कौन। शिष्य में अगर सबसे करीब कोई जान सका कि यीशु मसीह कौन था तो वो था यूहन्ना। वो भी वो दर्शन में देखा जब वो प्रकाशित वचन को लिखा, जो उनके ऊपर हिलान दे के हमेशा उनके ऊपर चिपक के रहता था। वो शिष्य जब खुदा को स्वर्ग में देखा सिंहासन में, वचन में कह रहा कि वो खड़ा ही नहीं रह पाया, वो गिर गया अपने मुंह के बल। वो अपने मुंह के बल गिर गए और वो मसीह को सब छोड़ के भाग गए और वो अकेले थे। पतरस को वो सोचता था, यीशु मसीह सोचता था कि ये लीडर है, ये लीड करेगा। लेकिन पतरस भी खुदा को 3 बार ठुकराने वाला था। खुदा को 3 बार वो ठुकराने वाला था। और वो सब कुछ जान के भी कि ये लोग कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है, ये लोग मेरे साथ खड़े रहने वाला नहीं है, ये लोग सब भागने वाले हैं, ये लोग सब छोड़ने वाले हैं, तभी भी उन्होंने क्रूस को गले लगा लिया। और वचन में कहता है जब लोग वचन में देखते हैं, गिव 50 Then everyone deserted him and fled. A young man wearing nothing but a linen garment was following Jesus. When they seized him, he fled naked, leaving his garment behind. तो सब कोई भाग चुका था यीशु मसीह को छोड़ के।